सत्य की खोज। कौरवों का नाश हो गया, वो हार गए, पांडव विजयी हुए, युधिष्ठिर गद्दी पर बैठा दिया। और युधिष्ठिर जी को बहुत भयंकर सपने आने लग गए। श्री कृष्ण जी पांडवों के धार्मिक गुरु थे, आध्यात्मिक गुरु थे। श्री कृष्ण जी के पास गए, उनसे कारण पूछा कि गुरुदेव भगवान, भाई को ऐसे ऐसे स्वप्न आ रहे हैं, इसका कारण क्या है? कई दिन हो गए इसने कुछ आहार नहीं किया, डरा डरा सा रहता है, भयंकर सा शकल हो गई है। श्री कृष्ण जी ने बताया कि तुमने जो महाभारत में बंधु घात किए हैं, वो पाप करे हैं, वो पाप तुम्हें दुखदाई हो रहे हैं। अपने आत्मा विचार करना। अब अर्जुन को करंट सा लगा एकदम कि भगवान गीता ज्ञान दे था, जब तेन कहा था तू युद्ध कर ले, तुझे पाप नहीं लगेंगे, तू तो निमित्त मात्र है, मैंने सारे मार रखे, तू ना लड़ेगा तो भी मार दूंगा। और आज कह रहा है कि तुझे वो पाप लग गए। लेकिन उस समय इसलिए नहीं बोला कि यदि मैंने वाद विवाद कर दिया तो भाई जो मेरा युधिष्ठिर है ये इलाज नहीं करा होगा, क्योंकि इलाज के लिए उसने बहुत खर्च बताया था कृष्ण जी ने। श्री कृष्ण जी ने कहा था कि इसका एक इलाज है, एक अश्वमेघ, एक यज्ञ करो बहुत बड़ा, पूरी पृथ्वी के जितने साधु संत भक्त और स्वर्ग के देवताओं को भी आमंत्रित करो, और तुम यज्ञ करो, भंडारा करो, और उस भंडारे में जब सभी खाना खा लेंगे, भोजन कर लेंगे, तो तुम्हारे पाप कम हो जाएंगे। और उसके यज्ञ सफल होगी, यज्ञ सफल होगी तो तुम्हारे पाप नष्ट हो जाएंगे। और यज्ञ सफल होने का प्रतीक क्या बनाया कि एक शंख रख दिया, 5 मुख का, पंचमुखी शंख। पंचायन बोलते हैं, आनन माने मुख, 5 आयन माने मुख, पंचायन। वो अलग रखा जाए सुसज्जित स्टेज पर, एक स्थान पर अलग से एक मेज पर रख देंगे ऊंचे पर, और सब भोजन खा लेंगे। जो आवाज करेगा अपने आप वो शंख, तो समझ लेना तुम्हारी यज्ञ संपूर्ण होगी। यज्ञ संपूर्ण होगी, शंख बज गया तो तुम्हारे पाप नाश होंगे, नहीं तो नहीं। अब पूरी पृथ्वी के सभी साधु संत भक्त, ऋषि महर्षि, 12 करोड़ ब्राह्मण सारे बुला लिए। तो उसलिए अर्जुन नहीं बोल सका कि यदि मैं अब टोक दूंगा कि भगवान आप उस गीता के ज्ञान में तो कह रहे थे कि तुम्हें कोई पाप नहीं लगेंगे, आज कह रहे हो तुम्हें पाप लगे, तो वाद विवाद करना उचित ना जानकर कि भाई को ठेस पहुंच जाएगी, ये इलाज नहीं करवाएगा, कहेगा कि अर्जुन नहीं चाहता मैं स्वस्थ हो जाऊं, इसने आज पैसे दिखाई देते हैं, मैं दिखाई नहीं देता। इस करके अर्जुन ने सब्र का घूंट पी लिया, लेकिन वो कांटा खटक रहा था। सब आमंत्रित किए गए, यज्ञ का स्थान दिन समय निहित कर दिया श्री कृष्ण जी ने, और 33 करोड़ देवता, 88,000 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, ओह ये ऋषि में ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 88,000 ऋषि और 33 करोड़ देवता, और ब्रह्मा विष्णु महेश, और यो काल निरंजन भी आ गया उनमें गुप्त रूप में, किसी अन्य वेश में, किसी में प्रवेश कर जाता है काल। तो वहां सब ने भोजन खा लिया, शंख नहीं बजा, सब ने भोजन खा लिया, शंख ने आवाज करी नहीं। तो युधिष्ठिर ने कहा भगवान नहीं बात बनी, और बनेगी कैसे, हमारे पाप बहुत है, हमने जुल्म कर रखा है। वो आज तक याद है, लाशें बिछी हुई थी, 18 करोड़ आदमी मर गए, दोनों तरफ की सेना, कैसे शंख बजेगा, कैसे पाप कटेंगे। श्री कृष्ण जी ने कहा कि शंख बजाने वाला इन सब में आया नहीं है, वो है ही नहीं इनमें। तब युधिष्ठिर ने कहा कि भगवान ये ऋषि महर्षि बैठे, वशिष्ठ मुनि जैसी तोब बैठी यहाँ पर, इतने पुण्यात्मा, क्योंकि वो उनको बहुत बड़ा महान मानते थे, और 12 करोड़ ऋषि वे ब्राह्मण बैठे, क्या इनसे भी शंख नहीं बजेगा, इनसे भी अन्य कोई और श्रेष्ठ आत्मा है, कोई अच्छी आत्मा? तो बताया गया कि ऐसे ऐसे एक सुदर्शन नाम के सुपच हैं, वाल्मीकि परिवार में उसका जन्म है, वाल्मीकि घर में, और वो सत साधना करते हैं, वो सतगुरु के शिष्य हैं। सतगुरु जो तत्वदर्शी संत होता है। अब उनको बुलाने गए, उस साइड में जो आमंत्रित करने की ड्यूटी ला रखी थी भीम की, और भीम गया था कहाँ, सुदर्शन जी के पास। और सुदर्शन जी कौन थे? परमेश्वर कबीर देव जी, वो पूर्ण ब्रह्म, अपनी लीला अनुसार प्रत्येक युग में आते हैं, और एक
ऐसा जीवन जीते हैं। उस समय परमात्मा करुणा में नाम से आए हुए थे, जैसे कलयुग में वो कबीर नाम से आए हुए थे, तो द्वापर में वो करुणा में नाम से आए हुए थे। स्वयं भी एक वाल्मीकि के घर पर वो सहश्री राय थे, बालक रूप धारण किया था, एक वाल्मीकि की दंपत्ति उनको उठा ले गए थे और वो वाल्मीकि नाम से प्रसिद्ध हो गए थे। और उसी वाल्मीकि ग्रुप में एक समुदाय में एक और सुदर्शन नाम के व्यक्ति थे, वो परमात्मा कबीर जी के शिष्य हुए थे और उसके कारण वो भक्ति से युक्त थे। तो जब भीम गया सुदर्शन जी के पास के महात्मा जी, हे भक्त, आप हमारी यज्ञ में आइएगा, मैं युधिष्ठिर राजा का भाई हूँ, भीमसेन मेरा नाम है, इस दिन हम यज्ञ कर रहे हैं, धार्मिक भंडारा है, आप अवश्य आइएगा। सुदर्शन जी ने कहा कि भीम, तुम्हारे अन्न को जो खाएगा वो सीधा नरक में जाएगा, तुम तो महा अपराधी, तुमने तो जुल्म कर दिया रे। ऐसे उन विधवाओं की जो सेना में सैनिक मरे हैं, उनके तो आंसू नहीं सूखे हैं, उनके बच्चे रो रहे हैं, अपनी माँ से पूछ रहे हैं हमारा पापा कब आओगा, हमारा पिताजी कब आएंगे। वो बहका रहे हैं, बेटा वो फौज में गए हैं, अभी आएंगे। और तुम आनंद भोग रहे हो, तुम सुखी भी रहोगे, तुम सुख की इंतजार करते हो, तुम्हें तो नरक में वास होगा, तुम्हारा नरक में। अब राजा को ये बात कोई कह दे, सहन नहीं होती। अब भीम कहने लगा कि भाई भगत, बात सुन ले, गणा मत बोले, फालतू बात करने की आवश्यकता नहीं है, ना तेरा दो मारूंगा। ये तो मेरे भाइयों से और कृष्ण जी से मुझे उनकी जो है ना लज्जा है, नहीं तो तेरी अभी मैं मुंह को तोड़ देता। आना है तो आइए, ना मत आइए, ज़्यादा मत बोल। सच्चाई सुन नहीं सकते जिसके पास थोड़ी सी भी प्रभुता होती है। अब उस युधिष्ठिर ने पूछा कि भगवान कौन है फिर ऐसा जो शंख बजावेगा। श्री कृष्ण जी ने बताया कि ऐसे काशी के अंदर, दिल्ली के इस साइड में एक सुदर्शन नाम का है सुपच, वाल्मीकि घर में जन्म है। वो नहीं आमंत्रित किया तुमने, वो भक्त था। युधिष्ठिर ने कहा कि भीमसेन की सेवा लगा रखी थी, उधर न्योता देने की, निमंत्रण देने की, इनविटेशन, यानी उधर न्योता देने वो ही गया था, उसको बुलाया। भीमसेन से पूछा कृष्ण जी ने कि आप उधर गए थे, एक सुदर्शन नाम के महात्मा भगत हैं, उनको आपने निमंत्रण दिया कि नहीं? निमंत्रण दिया तो वो आए किस कारण से नहीं? अब भीम ने कहा, भगवान न्योता तो मैं दे दिया था उसको, पर वो तो घना कुबोल आदमी है, वो तो बूढ़ा बोला है। श्री कृष्ण जी ने कहा, भाई तूने हमें तो बताना चाहिए था जी, ऐसी समस्या आ गई, हम कोई बनाते उसका कारण, ढूंढते। क्या बोला उसने कि ऐसे ऐसे बोला? क्या कहा? श्री कृष्ण जी ने कहा तो सारी बता के कहा उसने। भीम ने कहा कि वो कहने लगा कि तुम नरक में जाओगे और तुम्हारे अन्न को जो खा लेगा वो सीधा नरक जाएगा, तुमने ऐसा पाप कर रहा है, तुम अपराधी हो, तुम महापापी हो। और सुदर्शन जी ने कहा था, यदि मुझे तुम्हें अपने यज्ञ में ले चलना है तो मुझे ऐसी यज्ञ 100 यज्ञों का पुण्य मुझे संकल्प कर मुझे दे दे, तब मैं तुम्हारे उस पाप के अन्न को खाऊंगा। और मैंने उससे ये कहा कि हम तो ये दूसरी ही यज्ञ कर रहे हैं, एक यज्ञ तो करी थी भाई जो गद्दी पर बैठे, और दूसरी अब करने जा रहे हैं। अब युधिष्ठिर तो पहले मना कर रहा था, उस गद्दी पर नहीं बैठूं मैं, वो भी ऐसे ही कह रहा था, लेकिन श्री कृष्ण ने उसको एक छोटा सा यज्ञ करवा के बैठा दिया। तो कहने लगा, हम कहाँ से लाएं आपको 100 यज्ञ का फल दें? ऊपर से फिर उसने ऐसा गलत कह दिया। श्री कृष्ण जी को पता था ये भी पहलवान माइंड आदमी है, पता नहीं इसने क्या होगा भगत को। श्री कृष्ण जी ने कहा, फिर आप के बोले, सच्ची बताइए। अब भीमसेन कहने लगे कि मैंने उससे कहा कि ज़्यादा ना बोले, तेरे मुंह न तोड़ दूंगा, आना हो तो आइए, ना बेशक बताइए, मुझे श्री कृष्ण और भाई युधिष्ठिर का डर है, नहीं तुझे अभी कर देता तेरा काम। तब श्री कृष्ण जी कहने लगे, भले आदमी, कभी दिमाग भी प्रयोग करा कर अपना, हंगा नहीं चला करता सब जगह। तुझे वो वाल्मीकि दिखाई देता है, उस वाल्मीकि के एक बाल के समान भी ये तीनों लोक नहीं है। तूने हमें बताना चाहिए था, और संत को ऐसे अपशब्द कहने का दूना पापी हो गया तू।
और हमारे साथ चल, उसके चरण छू, माथा टेक, अक्षमा याचना करना लायक, तन तो और काम बिगाड़ दिया। रथ तैयार किया, पांचों पांडव छठे कृष्ण भगवान वहाँ पहुँच गए। 1 योजन, यानी 1 योजन होता 12 किलोमीटर दूर, 1 योजन दूर रथ रोक दिया और छव के छव पैदल चल पड़े। रथ पीछे पीछे घोड़े आ रहे हैं। उधर से क्या हुआ कि सुदर्शन ने अपने गुरुदेव करुणामय जी से यानी कबीर जी से कहा कि भगवान ऐसे ऐसे युधिष्ठिर का भाई आया था भीमसेन, और वो कोई यज्ञ करे हैं भगवान, और मैंने उनको मना कर दिया वहाँ जाने के लिए। तो भगवान कबीर जी यानी करुणामय जी कहने लगे सुपच और सुदर्शन, उनका यज्ञ पूरा ना हो, शंख नहीं बाजे बेटा, वो तो तेरे तो बात बनेगी। वो फिर आएंगे और यही नाक रगड़ेंगे तेरे पास आके। अब सुदर्शन ने सोचा ये फिर सिर में दर्द करेंगे हैं, और वो इतने पाप का भोजन उन्होंने बना रखा, मैंने खा लिया तो मेरा तो काम बिगड़ जाएगा। उसने क्या किया कि तू निकल जाए यहाँ से। वो अपना कुटिया छोड़ के, घर छोड़ के, और लंबा टूर प्रोग्राम बना लिया, 15-20 दिन का, बाहर निकल गया। अब परमात्मा कहते हैं अपने भगत की इज्जत परमात्मा रखता है, कहते मेरा भगत पे छोड़ी हुई तुम्हारा नाम ना लेवे कोई। अब अपने भगत का रूप बना के पूर्ण परमात्मा परम अक्षर ब्रह्म बैठ गए उस सुपच की सुदर्शन की कुटिया में जाके। पांचों पांडव आए, श्री कृष्ण जी ने देखा सामने बैठे हुए, क्योंकि जो थोड़े से भक्ति बढ़ जाती है उनकी दिव्य दृष्टि काम करने लग जाती है। और श्री कृष्ण जी को सामने देखे परम पिता बैठे, चरणों में दंडोत प्रणाम किया। बस की बात नहीं, एकदम आत्मा झुकेगी। जब श्री कृष्ण जी ने प्रणाम किया तो पांचों पांडव ने किया। अब वो कौन से खेत की मूड़ी जब श्री कृष्ण प्रणाम करने लग रहे हैं गुरु जी, और उस पहलवान ने भी करना पड़ गया, भीम ने। अब परमात्मा न्यू चाहते थे, यू बालक करते गया गलती, उस दिन गलत बोल गया भगत को, पर भी वो माफी मांग लेगा, क्षमा कर देंगे, दयालु बहुत है, क्योंकि ये सारे बच्चे उसी के तो हैं। इसलिए मालिक ने खेल खेला, वो पांचों ने दंडोत प्रणाम किया। खड़ा होके श्री कृष्ण जी ने करबद्ध होके कहा भगवान ये राजा युधिष्ठिर है, ये इसके छोटे भाई हैं, और मैं कृष्ण हूँ, द्वारका से आया हूँ, आपको निमंत्रण देने आए हैं, ये इनकी यज्ञ में चलिए भगवान। तो परमात्मा ने कहा कि मैंने इस भगत से कहा था उस दिन, मेरे वो कंडीशन पूरी करो। क्या कहा था कि 100 यज्ञ का फल मुझे दो, तब यज्ञ में चलूं। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि हे प्रभु आपकी वाणी है, संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओहे यज्ञ समान। पुण्यात्मा ये आपके लिए है ये फार्मूला। यदि आप सत्संग में आते हो, चाहे कोई कितना धनी है, चाहे कितनी उच्च पोस्ट का व्यक्ति है, भगवान के दरबार में भिखारी बन के आवे, या अभिमान नहीं रहना चाहिए। तब परमात्मा कहते हैं जब ऐसी स्थिति में ऐसे भाव से आप घर से चलते हो, और यहाँ तक जितने कदम आपके बनते हैं, एक कदम 100 अश्वमेघ यज्ञ के तुल्य पुण्यदायक होता है। अब देख लो, परमात्मा की वाणी गलत नहीं हो सकती, 100 की 100 सच्ची है। संत मिलन को चलियो तज माया अभिमान, और जो जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। एक कदम इधर रखोगे ना सच्चे भाव से, विनम्र भाव से, अपने दास बनकर, अधीन बनकर, जैसे कोई रोगी हो भयंकर, जिस व्यक्ति को उस नगर के डॉक्टर सलाह देते हैं कि आप जाइए पीजीआई या ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली में या कोई और अच्छे हॉस्पिटल में अपनी जांच कराइए और वहाँ इलाज कराइए, हमसे नहीं हो रहा, तो उसकी गीगी बन जाती है उस व्यक्ति की। अक ना जाने क्या रिपोर्ट आवेगी, ना जाने है भगवान कैसी बीमारी पावेगी। तो उस समय वो कितना उच्च पद पर हो और चाहे कितना धनी हो, उसने धन दिखाई नहीं देता, अपनी जान दिखाई देती है। फिर वो जाता है हॉस्पिटल में, डॉक्टर कहता है लेट जाइए, वो ना सोचता तू राजा है प्रजा है क्या है, तू सेठ है, जब लेट जाता है ऐसे करके। वो कहता जाओ वहाँ जांच करा के आओ दूसरी, वो वहीं ले चल पड़ता अपनी लेकर चिट्ठी को। तो इस प्रकार यहाँ जब आप आते हो, यहाँ किसी प्रकार का नखरा आप में ना हो, कोई चाहे बड़ी पोस्ट वाला हो, चाहे कोई गरीब हो,
चाहे पैसे वाला हो, यहाँ तो दास बनकर आओ। तो इस भाव से आप दर्शन के लिए आते हो दास के, तो वो आपको एक कदम भी 100 यज्ञ के तुल्य पुण्य देता है। संत मिलन को चालियो तजमाया अभिमानी, जो कदम आगे रखे है यज्ञ समान। एक कदम एक यज्ञ के तुल्य है। और एक यज्ञ में कितना खर्चा, जिसमें 33 करोड़ देवता, 88 ऋषि, 12 करोड़ ब्राह्मण, 56 करोड़ यादव, 9 नाथ, 84 सिद्ध और बाकी जितने अनाथ जीव तक पता नहीं कितने भोजन खा रहे थे। वैसे एक यज्ञ का एक मोटा फॉर्मूला बताते हैं पुराणों में कि एक यज्ञ जो होती है उसमें 100 मन घी लगाया जाता है। ये देसी अंग्रेजी तो ई बताना पड़ा है, पहले तो अंग्रेजी था ही नहीं, यो डालडा वगैरह वनस्पति। तो 100 मन घी गाय भैंस का प्रयोग हो, 100 मन, एक मन में 40 किलो, तो पुण्यात्माओं 40 क्विंटल हो गया लगभग घी, 40 क्विंटल। तो ऐसे उसमें से हवन भी होए, उसी में फिर ये खाना भंडारा भी होए। तो 100 मन घी में से मान ले 2 मन, 1 मन निकाल लिया हवन का, तो फिर 99 मन रह गए। 99 मन घी जहाँ लगेगा तो अन्य सामग्री कितने की लगेगी हिसाब लगा लो। तो इतना खर्चा उस यज्ञ में होता है, और वो यज्ञ का फल आपको इस भाव से यहाँ आने वाले को कहते हैं संत मिलन को चालिए तज माया अभिमान, और जो कदम आगे रखे ओ है यज्ञ समान। श्री कृष्ण जी ने कहा कि आपकी वाणी है, क्योंकि चारों युगों में परमात्मा ने कहा है, चारों युग में संत पुकारे को कहा हम हेल रे, हीरे माणिक मोती बरसे ये जग जुगता ढेल रे। परमात्मा कहते हैं चारों युगों में हमने आवाज लगाई सच्चे ज्ञान की, चारों युगों में परमात्मा ने अपनी वाणी बोली हुई है। श्री कृष्ण जी ने कहा कि प्रभु आपका आदेश है, आपका वचन है, आपकी अमृतवाणी में लिखा है कि संत मिलन को चालिए तजमाया अभिमान। हम ये 500 पांडव भी राजा है और मैं द्वारकाधीश हूँ, आप अंतर्यामी हैं, देख लीजिए हमारे हृदय में किसी में जरा सी भी आज, क्योंकि श्री कृष्ण जी तो वैसे सतोगुण थे, वो तो साधु संतों की वैसे ही बहुत आदर सत्कार करते थे। थोड़ी सी करड़ थी तो पांडवों में थी, वो नए नए राजा बने थे भीमसेन, तो उस दिन उनकी भी फड़क निकल गई कि इस बिना तुम्हारा यज्ञ पूर्ण नहीं हो, यज्ञ पूर्ण नहीं होगा तो आज युधिष्ठिर में तकलीफ है, क्योंकि वो प्रेत बढ़ रहे थे उसमें। और उनको बता दिया गया था कि युधिष्ठिर के बाद ये फिर दूसरे नंबर के में आओगी, फिर तीसरे के में आओगी, तुम सारे 9 मरोगे। उधर से उनका कोई विकल्प नहीं नजर आ रहा था, वहाँ पर सब जगह उनकी लोग हंसाई हुए थी कि इनका यज्ञ पूरा ना होया। तो उन्होंने करबत होकर कहा परवरदिगार हमारे यज्ञ में चलिए दाता, और भीमसेन से कहा माफी मांग नागरगढ़ महापुरुष के सामने। भीमसेन ने भी करबद्ध होकर कहा प्रभु क्षमा कर दो, मेरी कही सुनी माफ करो, अनजानपने में मूर्खता में मैंने बहुत कुछ बोल दिया आपको। तब परमात्मा प्रसन्न हो गए, साधु भूखा भाव का धन का भूखा ना। और उनको इस योग्य बनाना चाहते थे कि अपनी कृपा बना सके इनके ऊपर। जब तक अहंकार जीव में है भगवान लाभ नहीं देता, उनके अहंकार का नाश करके तब उनको लाभ देने चले थे। जब भगवान गए, श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी बढ़िया भोजन बना दे, इस महात्मा के भोजन खाने से आज तुम्हारा शंख बजेगा, यज्ञ पूर्ण होगी। अब परमात्मा किस वेशभूषा में थे, जैसे अभी ये अपने भारतवर्ष में तभी हो गए सुथरे कपड़े पहनने लगे, नहीं तो पहले मैले कुचेले से कपड़े और दाढ़ी बड़ी हुई, सिर के बाल बड़े बड़े, थोड़ी थोड़ी दाढ़ी सभी रखते थे, छोटी सी लंगोटी धोती गोड्या तक की, टूटे से जूते, कति सिंपल वेशभूषा में, और आकर बैठ गए। और वहाँ बैठे हुए मंडलेश्वर वो ऋषि पा करे ब्राह्मणों कति नहाए धोए, 3 त्रिकाली स्नान करनी है, और आसन लगा रखे सबके नारे नारे। और परमात्मा का आसन श्री कृष्ण जी ने अपने हाथ बिछाया, क्योंकि ये तो सतोगुण भगवान है। अपने मित्र सुदामा के पैर धोए इन्होंने और उनको अपने सिंहासन पर बैठा दिया, आप नीचे बैठ के। ये तो इस टाइप के महापुरुष है। और वह नकली बैठा स्वर्ण पांडी पाके नो सारे ऋषि मैं ऋषि 33 करोड़ देवता 88,000 ऋषि 12 करोड़ ब्राह्मण। और ये परमात्मा गए एक सिंपल सी वेशभूषा में।
अब जब परमेश्वर वहां प्रकट हुए, उस पहुंचे उस पूरे टोल में, झुंड में, सब देख रहे हैं और कह रहे हैं ये करेगा इनका यज्ञ पूर्ण। वो मंडलेश्वर कह रहे हैं अरे इनके पाप ही ज़्यादा हैं, पाप तो अपने भोगने ही पड़ते हैं, अक्षमा थोड़े ही होते हैं। उनकी वह थ्योरी इतनी थी। तब श्री कृष्ण जी ने कहा द्रौपदी भोजन बना, और ये महात्मा भोजन खाओगा तुम्हारा शंख इससे बचेगा। अब द्रौपदी ने ये सोचकर अपने हाथों भोजन बनाया, कहीं कोई नौकर नौकरानी भोजन खराब बना दे, साधु संत नाराज हो जाए, इससे ही हमारा काम बनना, बाकी तो ये बिगड़ा पड़ा ही है। अपने हाथों रोटी बनाई, और चूल्हे पर बनाते थे पहले तो रोटी, ये गैस सिलेंडर नहीं थे। हर तरह की, जैसे खीर न्यारी बनाई, हलवा अलग से, कई प्रकार की सब्जी बनाई, काजू किशमिश की भी सब्जी बनाई, और बड़े अच्छे पकौड़ी कचौड़ी दही बड़े हलवा पूरी सब बना के और थाली में रख के और महात्मा के सामने रखती। अब परमात्मा तो वो तो मालिक थे, उन्होंने क्या किया, उन कटोरियों में से थोड़ा थोड़ा सभी आहार निकाल लिया, सभी उसमें भोजन निकाल लिया, थोड़ी सी दाल डाल ली, सब्जी डाल ली थाली में, हलवा डाल लिया, कचौरी दही पकौड़ी, और फिर उसका लगे खिचड़ी बनाने, ऐसे मिलाने लगे। अब द्रौपदी ने यूँ सोचा था कि मैं भोजन इतना स्वादिष्ट बनाऊंगी कि ये घास फूस खाने वाला व्यक्ति और आज इस भोजन ने खाकर उंगली चाटता रह जाएगा और मेरी 100 जगह प्रशंसा करेगा कि भोजन बनाया द्रौपदी ने। और विशेषकर ये बहन जो होती है, इनका विशेष दृष्टिकोण रहता है, कोई अतिथि आ जाता है, ये बहुत ही अच्छे ढंग से सुंदर अच्छा भोजन बनाने की प्रयत्न करते हैं कि कहीं ये खाने वाला मेरे भोजन को किसी के सामने जाकर न्यू ना कह दे कि उसने ऐसी सब्जी बनाई, कुछ भी बनाना नहीं आता। यानी इस दृष्टिकोण से भी द्रौपदी ने अपने पूरा सूझबूझ से बड़े बढ़िया भोजन बनाया था। अब द्रौपदी की आशा के विपरीत काम हो गया। द्रौपदी तो न्यू सोच रही थी, न्यू कहेगा भाई ओहो हो बड़ा बढ़िया भोजन भाई, वाह वाह किसने बनाया, न्यू पूछेगा। और जब उस परमात्मा ने वो सारा इकट्ठा कर लिया तो द्रौपदी के मन में बहुत ही कुविचार आ गए महापुरुष के प्रति, भगवान के प्रति। उसने क्या सोच लिया मन में कि यू रहा सुधर का सुधर है, इसने खान का भी ना बेरा, मैंने 1 घंटा आँख फुड़वाई धुएं में लकड़ी आग बाल के, और इसने सारा ये काम बिगाड़ दिया, इन्हें खाना भी ना आता, काय का शंख बजाएगा ये, मन मन में सोच रही है, नाराज हो रही। अब परमात्मा ने क्या किया कि वो मिला लिया था सारा, उसमें से 1 ग्रास खाया और वो दूर रखा हुआ शंख अपने आप आवाज की, उसने 1 बार बज के बंद हो गया। फिर परमात्मा ने दूसरा ग्रास खाया, फिर आवाज करी, फिर बंद हो गया। तीसरा खाया, 5 बार में जितना भी भोजन उसने डाला था अपनी थाली में वो 5 बार में खा लिया, और 5 ही बार वो शंख बोला, फिर बंद हो गया। अब युधिष्ठिर कहने लगा भगवान बड़ी दया हुई आपकी, शंख बज गया। श्री कृष्ण जी ने कहा नहीं भाई, शंख बज अवश्य का, लेकिन इस तो बात ना बने, ये तो बज कर रुकना नहीं चाहिए, कई घंटे नहीं, अखंड बाजना चाहिए था, तो तब सफल होगी तुम्हारी यज्ञ। तब युधिष्ठिर ने कहा भगवान अब किसको बुलाओगे। तब श्री कृष्ण जी ने कहा कि युधिष्ठिर इस महात्मा के समान इस पृथ्वी पर कोई महापुरुष नहीं है, और ये वाल्मीकि नहीं है। वाल्मीकि का अर्थ तुम जिस दृष्टिकोण से सोचते हो ना वो नहीं, इसके 1 बाल के समान भी ये 3 लोग नहीं है। श्री कृष्ण जी कह रहे हैं कि युधिष्ठिर, वो कहते हैं ना सतगुरु के दरबार में कमी का है कि ना अनसामोद नहीं पावता, तेरी चूक चाकरी में, अपनी कोई चाकरी में चूक है। द्रौपदी से पूछा बहन सच्ची बताना, क्योंकि श्री कृष्ण भी देख रहे थे और द्रौपदी को भी देख रहे थे, कभी नाक सकोड़े थी, कभी ऊपर ने तोड़ी पड़े थी माथे पे। कहने लगा बहन सच्ची बताना, महात्मा जी ने जो भोजन खाया तेरे मन में क्या प्रदूषण हो गया था। आज इस महात्मा से शंख बजाएगा द्रौपदी, इस पृथ्वी पर और नहीं, आज तुम्हारा तो तंत्र काम बिगाड़ दिया। तब द्रौपदी ने कहा कि भगवान सचमुच मेरे अंदर बहुत दोष आ गया था कि मैंने ये अपने 1 घंटे तक तो आँख फुड़वाई धुएं में, फूं फाँ करके आग बाड़ी और नारे नारे भोजन बनाई। जब इस महात्मा ने इकट्ठे कर लिए ना, मेरे मन में आ गया कि रहा यो सुधर का सुधर, इसने खाना भी ना आता, छेड़ फेड़ दे, ये क्या का शंख बजाओगा।
मेरे मन में दोष आ गया। श्री कृष्ण जी कहने लगे, बहन ये महात्मा है और आपने भोजन बना दिया, तूने जिस श्रद्धा से बना, तेरा तो अकाउंट न्यो का न्यो है, लेकिन ईब खो लिया तेने मन में दोष बना के। आपने धनी का आगे धर दिया, क्यों करे खाओ यो, और तूने मोल ले लिया कि महात्मा को 2 टूक खुआ के, इसके ये जो भोजन खाकर तुझे जो फल मिलेगा वो तो गिनती नहीं कर सकती। तूने ये एक हलवा पूरी बना के मोल ले लिया महात्मा को, नालायक। तेरे ऊपर रहम करा इसने, यहाँ आ गया तेरा भोजन खा लिया, शुक्र बना। और तन अभिमान कर लिया बेटी, बेबे तन अभिमान कर लिया। हाँ अभिमान हो गया, तो तेरे मन का यो अभिमान तेरे में मरोड़ है ना, तेरी मरोड़ सीधी कर रही हो, इसलिए नहीं बजाया इसने शंख। तो अब क्या करूं भगवान, कि इसके चरण धो के पी, धूल धूल भरे चरण न्यो के नो धर के प्रात में, और लोटा पानी का लिया अपने हाथों धोया, डाल के उल्टी ही लोटे में, और पीन लगी द्रौपदी। आधा पी लिया। जब श्री कृष्ण जी ने कहा कि बहन आधा मुझे भी दे दे, ऐसे महापुरुष का चरणामृत कब कब मिला है। आधा श्री कृष्ण ने पिया, आधा द्रौपदी ने। तो परमात्मा ने आशीर्वाद दिया, और वो शंख अखंड बजा, काफी देर तक बजता रहा। उसके बजने से फिर क्या हुआ, पूरी पृथ्वी पर बाहर आ गई, वसंत जैसा मौसम हो गया। फूलदार पौधे थे, फूलों से लदपद हो गए, फलदार जो पेड़ थे वो फलों से लदपद हो गए। पूरी पृथ्वी को मालिक ने कुछ समय के लिए बहुत ही अच्छी तरह मनोहर दृश्य बना दिया, और तब उनका यज्ञ संपन्न हुआ।